पार्ट 6 के स्टार्टिंग में देखते हैं फेफे को, जिसने नील को डिनर के लिए बुलाया है। बट वो थोड़ा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके पास कैश उतना नहीं है और नील एक्सपेंसिव सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहा होता है। नील उसे कहता है कि क्या वो डाइट पे है, और नहीं कहने पे वो उसे सब कुछ रिकमेंड करता है खाने के लिए। फेफे नील का रिकमेंड करा हुआ आइसक्रीम खाती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कभी भी उसने ऐसा कुछ नहीं खाया है। और फिर नील उसे बताता है कि अगर उसे चाहिए तो वो और खा सकती है। एक्चुअली ये रेस्टोरेंट का जो शेफ़ है वो उसका दोस्त है, और वो शेफ ने ही उसे पर्सनली कहा था कि ये टेस्ट करने के लिए ये फूड टेस्ट हो रहा है। फेफे उसे थोड़ा हैरानी से देखती है तो नील कहता है कि क्या उसे लगा था कि वो उसका पैसा खर्च कराने के लिए उसे यहाँ लेके आया है। तो फेफे उसे इग्नोर करते हुए और आइसक्रीम मांगती है। नेक्स्ट सीन में देखती है जोशी को, जो कि अपनी असिस्टेंट पायल से पूछती है कि क्या जैसन वो से उसकी बात हुई। वो कहती है कि उसे नंबर तो मिला था बट वो गलत निकला, और वो जैसन वो के बारे में कहती है कि वो काफी अनकोऑपरेटिव है, क्यों ना वो लोग किसी दूसरे से बात करे जैसे वेशिंग। जोशी ये सुन के उसे कहती है कि वो वापस से वेशिंग के बारे में क्यों बात कर रही है, और क्या वो उससे वेशिंग के बारे में बात करना बंद करेगी। उसी वक्त वहाँ पर नील आता है और कहता है कि वो उसे क्यों अवॉइड करना चाहती है। तो जोशी नील से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। नील उससे कहता है कि उसकी बहन ने उसका काम जोशी को अभी सौंपा है, तो वो सोचा कि क्यों ना वो उससे मिल ले। अब वो उससे पूछता है कि वो वेशिंग से क्या अभी भी ठसन रखे है। जोशी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब वैसे वेशिंग काफी फेमस है इसलिए वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। नील उसे कहता है कि अगर वो वेशिंग के साथ इन्वॉल्व होगी तो वो उसके ऊपर एहसान कर रही है, क्योंकि अगर वो उसकी वीकनेस बनेगी तो उसकी बहन मतलब मिशू सबसे ज्यादा खुश होगी। बट अभी पॉइंट ये है कि क्या वो ऐसा कुछ करना चाहेगी। इसके बाद जोशी जैसन वो से मिलती है। वो उसकी बातों को अप्रिशिएट तो करता है बट उसके कोलैबोरेशन वाले ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जोशी जब रिटर्न जा रही होती है तो वीडियो कॉल पे जैसन वो की डॉटर वुशाओ होती है, जो कि जोशी को देखती है और उसे रुकने के लिए कहती है, और कहती है कि क्या उसे याद है कि उसने उसकी जान बचाई थी लेक के पास। और वो अपने डैड जैसन वो से कहती है कि उसने जोशी ने उसकी जान बचाई थी तो वो उसे ऐसे न जाने दे। नेक्स्ट मोमेंट में वेशिंग को पता चलता है वेशन वो और शंघाई वाले लोगों के कोलैबोरेशन का, और वो असिस्टेंट से पूछता है कि वो इतने आसानी से कैसे मान गया। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि कोई मिशू की असिस्टेंट है सिसी स्नो, उसने उसे मनाया है, और उसके बारे में पूछने पे पता चलता है कि उसका अकाउंट पे कहीं पर भी फोटोज या उसके बारे में पर्सनली कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो वेशिंग कहता है कि उन लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए जैसन वो मान भी गया है तो क्या उसे बाद में रियलाइज होगा कि जो शांगुई है वो उसके कोलैबोरेशन के लायक नहीं है। बट हम लोगों को ये करना है कि उसे हेल्प करना है कि वो जल्दी से जल्दी ये रियलाइज कर ले। इसके बाद फेफे को शूट के दौरान पता चलता है कि उसे नेक पे एलर्जी रिएक्शन हुआ है। उसकी जो मैनेजर है वो उसे पूछती है कि क्या उसने कुछ अजीब चीज़ को छुआ है। तो फेफे को याद आता है क्यूजिंग का स्प्रे जो कि एलर्जी वाला वो उस पर मारने वाली थी, और फिर तभी उसकी मैनेजर कहती है कि वो नीचे जाके वेट करे, वो बाकी लोगों को कहेगी कि जो फोटोज है वो कहीं पर भी फैलाए ना। तो फेफे स्प्रे के बारे में क्यूजिंग से पूछ रही होती है। क्यूजिंग उसे कहती है कि उसने तो उस पर स्प्रे मारा ही नहीं था, और वो उसे पूछती कि उसने कुछ अलग तो नहीं खा लिया। तो याद आता है उसे नील के साथ जब वो गई थी तो उसने आइसक्रीम खाई थी जो उसने कभी पहले नहीं खाई है। उसी वक्त पावर कट होता है और फेफे जोर से चिल्ला रही होती है कि क्या हुआ है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक शख्स जो कि कोई और नहीं निंग है, वो कहता है कि क्या उसे ऑब्वियस नहीं लग रहा है कि पावर कट हो गया है। अब वो उसे सुनते ही डरती है और कहती है कि उसने तो उसे डरा ही दिया क्योंकि उसे लगा था कि वो अकेली है। दूसरी तरफ जोशी सभी को कह रही होती है कि एक भी फोटो लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग उसकी जो ज्वेलरी है शांगुई की उसको ब्लेम कर सकते हैं। और तभी पाई कहती है कि क्या उसके जो पार्टनर्स थे मतलब जेशिंग वो, क्या वो लोगों की बातों पे यकीन करने वाला है। तो वो कहती है कि भले वो यकीन ना करे पर वो रिस्क भी नहीं लेने वाला। इसके बाद जोशी को मिस्टर वू के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि उसके मास्टर मतलब जेशन वू ने उसके शांगुई ज्वेलरी के बारे में कुछ बैड न्यूज़ सुना है। तो उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें टाइम चाहिए वो कोलैबोरेशन के बारे में वापस से सोचने के लिए। और ये कहते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं और वहीं देखते हैं विशिंग को। तो वो उससे कह रहा होता है कि वो हमेशा ही हॉस्पिटल में यहाँ घूमते रहती है कि क्या उसका कुछ काम नहीं है। जोशी उसे कहती है कि ऑफकोर्स उसे काम करना पड़ता है और अभी तो उसे काम के रिलेटेड काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी वक्त उन दोनों को कॉल आता है। वेशिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि शंघाई वाले लोग उससे बात करना चाहते हैं आर्ट बेनियल को लेकर। वेशिंग उसे कहता है कि उन लोगों से कह दे कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है, बट उसकी एक कंडीशन है कि अगर वो बात करेगा तो सिसी स्नो से।
दूसरी तरफ जाशी को पाई कह रही होती है कि जो यमुना ग्रुप का इंचार्ज है वो कह रहा है कि वो उससे ही बात करेगा, और वो लोग जब बात कर रहे थे तो साउंड डबल डबल आ रही होती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। जाशी वेशिंग से कहती है कि क्या उसने ही इन्फॉर्मेशन लीक कराई है। वेशिंग उससे पूछता है कि क्या वो मिशू की असिस्टेंट है। ये सुनकर जाशी कहती है कि उसे लेट हो रहा है तो चलना चाहिए। तभी वेशिंग उसे कहता है कि नर्स ने तो उसे बताया है कि उसे धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया है, तो वो चाह के भी भाग नहीं पाएगी। वेशिंग से वो पूछती है तो वो क्या चाहता है, तो वो कहता है कि वो लोगों को बैठ के बात करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं फेफे को, जहाँ पर वो क्यूजिंग को परेशान करती है वीडियो कॉल करके, क्योंकि उसका मानना है कि अभी वो लिफ्ट में फंसी हुई है और कभी जो स्ट्रेंज पर्सन उसके पास में है खड़ा वो उसका मर्डर ना कर दे, और इसीलिए वो उसे सेफ्टी पर्पज़ के लिए वीडियो कॉल करी और कहती है कि क्या वो उसे कुछ कहना चाहेगी, जैसे कि वो उसके साथ रहेगी जब तक कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आता है। क्यूजिंग उसे कहती है कि वो तो उसकी बैटरी के परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे है। तो फेफे क्यूजिंग को कहती है कि अगर उसका मर्डर यहाँ हो जाए तो यहाँ से किसी को भी जाने ना दे, और वो वहाँ खड़े निंग का फोटो उसे दिखा रही होती है। क्यूजिंग कहती है कि वहाँ पर डार्क है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और क्यूजिंग फेफे से कहती है कि उसने नहीं कहा था कि उसे एलर्जी है, और वो किसिंग करके ये एलर्जी हटा सकती है, और ये उसने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ये सुनते ही फेफे जोर से चिल्ला के क्यूजिंग को कह रही होती है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में वो ये सब क्यों बता रही है, बट तभी उसका जो फ़ोन है वो बंद हो जाता है। निंग फेफे को ड्रामा क्वीन कहता है और बताता है कि वो उसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। फेफे कहती है कि अच्छा है वो अपना माइंड लाइट आने के बाद भी चेंज ना करे। तभी निंग उसे अपने तरफ खींचते हुए कहता है कि क्या वो उसके ऊपर एक फेवर कर सकती है। वो पूछती है क्या, तो वो कहता है कि उसकी फ्रेंड ने अभी जो कहा है वो अप्लाई करने के लिए। फेफे निंग को कहती है कि क्या उसने अपना दिमाग घर छोड़ाया है। निंग उसे कहता है कि उसे भी अंधेरे से डर लगता है, और जो फेफे है उसे एलर्जी है, तो क्यों ना वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करे, और वैसे भी यहाँ करने के लिए और कुछ है भी नहीं। और जैसे ही निंग फेफे को किस करना चाह रहा होता है, वहाँ पर कोई आता है जो कि लोग से पूछता है कि क्या वो लोग ठीक है। उसी वक्त दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं। फेफे हैरानी से निंग को देख रही होती है, और निंग उसे कहता है वो तो वही है ना जो रोड पे मरने की एक्टिंग कर रही थी। अब वो जा रहे लगता है तो फेफे उसे आवाज़ देती है। फेफे को वो कहता है कि क्या वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो निंग फेफे से पूछता है कि क्या वो लोग पास्ट में डेट कर रहे थे एक दूसरे को, तो वो कहती है कि ये 2 साल पहले उसने क्यों नहीं पूछा था, और अभी वो ये सब नाटक कर रहा है कि वो सब कुछ भूल चुका है। फेफे को वो कहता है कि वो सब कुछ भूल चुका है और वो भी भूल जाए, क्योंकि वो वापस से उसके प्यार में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चांस नहीं डिजर्व करती है। तो ये फेफे उसे मारते हुए कहती है कि वो उसे नहीं जानने की ज़रूरत है कि वो किसे लाइक करता है, बट वो ये बताना चाहती है कि वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुकी है, तो उसे अभी ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। और फेफे उसे काफ़ी कुछ सुनाती है, जिससे निंग के सर में सर दर्द होता है और उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है। और वही तभी वो देखता है जाशी की फ़ोटो, जहाँ पर वो 2 साल पुराना सोचता है कि जैसे उसे ज़रा भी याद नहीं था कुछ भी, और जाशी ने उसे कहा था कि नो मैटर व्हाट जाए, कुछ भी हो जाए वो उसके साथ रहेगी, उसका साथ देगी। इसीलिए वो जाशी को कॉल करता है, बट वो बिजी बताता है। और देखते हैं जाशी को, तो वो विशिंग के साथ होती है और आर्ट बैनियल के बारे में डिस्कस कर रही होती है, जहाँ पे विशिंग उसे बोलता है कि यमुना ग्रुप मतलब उसकी कंपनी शांघुई ग्रुप को कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है, बट एक कंडीशन है कि वहाँ पर जेसन वू भी होना चाहिए, उसका भी कोलैबोरेशन होना चाहिए। जाशी विशिंग को कहती है कि वो एग्री कर रही है। अब वो उसके साथ हैंडशेक करने चाहती है, तो देखती है कि उसका जो हाथ है वो हिल रहा होता है, और तभी जाशी को वो कहता है कि ये कौन सा फ्लोर है। वो उसे बताती है 20वां। तभी वो कहता है कि भले ही वो ना देख पाए, बट उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही है। इसी वजह से जाओशी उसे पकड़ के लेके जा रही होती है, बट उसकी हील थोड़ी सी डगमगाती है, वो गिरने वाली होती है। तभी वो वेशिंग को पकड़ लेती है, जिस वजह से वेशिंग गिर जाता है और वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। फिर देखते हैं कि वो लोग एक कमरे में होते हैं चेंज करने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वेशिंग जो बात कर रहा होता है वेन से और कपड़े मंगा रहा होता है, और तभी उसने जो अपना जो पहना हुआ क्लोथ फेंक के रखा था उसमें ही उसका पैर फंसता है और वो गिर जाता है। और तभी वो देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी होती है, उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है। और ये बात वो वैन को भी बताता है कि डॉक्टर ने जो कहा था वो सही था, कि अगर वो ट्रीटमेंट कराएगा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। उसी वक्त जाओशी उसे आवाज़ देती है और कहती है कि वहाँ पर जो बाथरूम रखा हुआ है क्या वो उसे पास कर सकता है। विशिंग उसकी आवाज़ सुनता है तो उसे क्यूरियोसिटी होती है कि उसकी जो फ्रेंड है सीसी स्नो वो कैसी दिखती होगी, बट वो कहता है कि वो अभी नहीं देख सकता, वो बाद में देख लेगा, नहीं तो वो उसे लगेगा कि वो उसका एडवांटेज ले रहा है। और तभी वो उसे कहता है कि वो बाहर ही रखा हुआ है, वो खुद ले सकती है। विशिंग जाने के लिए मुड़ ही रहा होता
है कि जो जाओशी है वो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से जाओशी को वो देख लेता है। और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और आगे जानने के लिए स्टे ट्यून्स।